हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और बढ़िया होंगे। आज का टॉपिक बहुत ही सीरियस है। हम सब अपनी गाड़ी से प्यार करते हैं और जब कार सर्विस पर जाती है तो एक बहुत कॉमन आदत होती है कि हम मैकेनिक से कहते हैं भैया थोड़ा सा ऑयल ऊपर ही रखना, इंजन एक्स्ट्रा सेफ रहेगा। बट क्या आपको पता है कि इंजन में ज़्यादा ऑयल डालना, जिसे हम ओवरफिलिंग कहते हैं बेसिकली, वो कम ऑयल होने से भी ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। अगर मैं आपको बोलूं कि सिर्फ 500 ml एक्स्ट्रा इंजन ऑयल आपके इंजन के इंटरनल लुब्रिकेशन डायनेमिक्स को डिस्ट्रक्ट कर सकता है, तो शायद पहले थोड़ा जो है वो एग्जैजुरेटेड लगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इंजन ऑयल एक सिंपल लिक्विड नहीं है, ये एक मल्टीफंक्शनल इंजीनियरिंग फ्लूइड है। ये साइमल्टेनियसली हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेशन मेंटेन करता है, हीट डिसिपेट करता है, कंटामिनेंट्स को सस्पेंड करते रहता है और पिस्टन रिंग सीलिंग में असिस्ट भी बहुत ज्यादा करता है। सिंपल लैंग्वेज में ऑयल इंजन जो है वो सिर्फ इंजन का लुब्रिकेंट नहीं है, उसका लाइफ लाइन सिस्टम है। अब मैन्युफैक्चरर एक रीजन से एग्जैक्ट ऑयल कैपेसिटी डिफाइन करते हैं। इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट होता है कंट्रोल्ड सम वॉल्यूम विद उलेज स्पेस। उलेज मतलब वो एम्प्टी एयर स्पेस जो ऑयल के ऊपर इंटेंशनली छोड़ा जाता है, और ये स्पेस वेस्ट नहीं होता। ये थर्मल एक्सपेंशन और क्रैंककेस प्रेशर बफरिंग के लिए बहुत ज्यादा क्रिटिकल होता है। सिंपल बोलूं तो इंजन को सांस लेने की जगह चाहिए होती है। अब ओवरफिल एग्जैक्टली क्या करता है वो समझते हैं, ठीक है। इंजन ऑयल का कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन हाई होता है, मतलब हीट मिलते ही ऑयल वॉल्यूम इंक्रीज करता है। इंडिया जैसे क्लाइमेट में जहां एम्बिएंट टेम्परेचर ऑलरेडी 40 से 45 डिग्री तक होता है, ऑयल जो है ऐसी कंडीशंस में और ज्यादा एक्सपैंड होता है। मतलब जो कोल्ड कंडीशंस में स्लाइड ओवरफिल लग रहा था आपको, वो रनिंग कंडीशन में सिग्निफिकेंटली ऊपर चला जाता है और फिर ऑयल लेवल क्रैंकशाफ्ट के रोटेटिंग एनवेलप में एंटर करता है। यहाँ से एक क्रिटिकल स्टेज स्टार्ट होती है जिसको ऑयल एरेशन कहा जाता है। क्रैंकशाफ्ट जब हाई आरपीएम पे रोटेट करता है और जो ऑयल सरफेस को हिट करता है तो वो फ्लूइड को शेयर करता है और उसमें एयर एंट्रेन कर देता है। रिजल्ट इससे ये होता है कि ऑयल जो है आपका एक एयर ऑयल एमल्शन या फोम में कन्वर्ट हो जाता है। सिंपल लैंग्वेज में ऑयल जो है वो आपका मिल्क शेक बन जाता है। अब प्रॉब्लम यह है कि इंजन ऑयल पंप एक पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप होता है जो इन कॉम्प्रेसिबल लिक्विड के लिए डिजाइन किया जाता है, फोम कॉम्प्रेसिबल के लिए डिजाइन नहीं किया जाता, ठीक है। इसलिए जब पंप एरेटेड ऑयल खींचता है तो हाइड्रोलिक प्रेशर जो है वो कोलैप्स होने लगता है और बेरिंग्स को जो हाइड्रोडायनामिक ऑयल फिल्म मिलनी चाहिए थी, जो आपके इंजन को लिटरली सेफ रखती है, वो सस्टेन नहीं होती। सिंपल बोलूं तो जो मेटल पार्ट्स नॉर्मली ऑयल के कुशन पे ग्लाइड करते हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आने लग जाते हैं और वहीं से वेयर एक्सपोनेंशियली जो है वो हाई हो जाता है, ठीक है। इसके साथ एक और टेक्निकल फेलियर पैरेलल में होना स्टार्ट हो जाता है। एरेटेड ऑयल का इफेक्ट हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाता है। इसका मतलब ये है कि इंजन ऑयल पिस्टन अंडर साइड्स और वाल्व ट्रेन कंपोनेंट्स को कूल करते रहता है, लेकिन जब ऑयल फोम बन जाता है वो हीट अब्सॉर्ब और ट्रांसफर एफिशिएंटली नहीं कर पाएगा। सिंपल लैंग्वेज में अगर आप इसको समझें तो इंजन अंदर से ओवरहीट होने लगता है। इवन जब कूलेंट सिस्टम नॉर्मल लग रहा हो आपको, फिर भी ये चीज होगी। अब नेक्स्ट लेयर आती है जिसे इंजीनियर्स कहते हैं क्रैंककेस प्रेशराइजेशन डायनामिक्स। कंबशन प्रोसेस में थोड़ा सा गैस पिस्टन रिंग्स के पास लीक करता है, जिसे हम सब लोग ब्लो बाय कहते हैं। अब नॉर्मल कंडीशंस में उलेज स्पेस इस प्रेशर को अब्सॉर्ब करता है, लेकिन ओवरफिल्ड सब में ये स्पेस रिड्यूस हो जाता है और पिस्टन जब मूव करते हैं वो एयर को कंप्रेस करते हैं, जिससे क्रैंककेस प्रेशर अब नॉर्मल स्पाइक करने लगता है। प्रेशर का नेचर सिंपल है, वो एस्केप करेगा और वो सील्स के थ्रू एस्केप करता है। फ्रंट मेन सील होती है, रियर मेन सील होती है, वाल्व कवर गैस्केट्स सब पे लोड आने लगेगा। इसलिए ओवरफिल्ड इंजन्स में ऑयल लीक्स एक कॉमन सिम्टम है और वर्स्ट केस में ऑयल क्लच हाउसिंग तक पहुंच सकता है, जिससे क्लच स्लिप भी होने लग सकता है आपकी गाड़ी का। अब वेंटिलेशन सिस्टम की बात अगर हम लोग करें, इंजन में एक पॉजिटिव क्रैंककेस वेंटिलेशन यानी कि पीसीवी सिस्टम होता है। इसका काम होता है कि ब्लो बाय गैसेस को इनटेक में रिसाइकिल करना, लेकिन ये सिस्टम वेपर हैंडल करने के लिए डिजाइन होता है, लिक्विड ऑयल के लिए डिजाइन नहीं होता। ओवरफिल कंडीशन में क्रैंकशाफ्ट, विंटेज और प्रेशर दोनों मिलकर हैवी ऑयल मिस्ट क्रिएट करते हैं। ये मिस्ट पीसीवी सिस्टम को ओवरवेलम कर देता है और लिक्विड ऑयल इनटेक ट्रैक्ट तक पहुंचने लगता है। सिंपल बोलूं तो इंजन अपना ही ऑयल वापस इनहेल करना स्टार्ट कर देता है और यहाँ इंडियन कंडीशंस प्रॉब्लम को मल्टीप्लाई कर देती है। हाई डस्ट एनवायरनमेंट में इनटेक जो है वो एयर ऑलरेडी पार्टिकुलेट हैवी होता है। जब ऑयल मिस्ट इनटेक में आता है वो स्टिकी लेयर क्रिएट करता है, डस्ट उसमें चिपक कर स्लज फॉर्मेशन एक्सेलरेट कर देती है और ये स्लज एयर फ्लो रिस्ट्रिक्ट करता है और इंजन ब्रीदिंग को चोक करना स्टार्ट कर देता है।
पेट्रोल इंजन में एक और फेलियर मोर यानी कि ज़्यादा दिखना आपको स्टार्ट होता है, वो है स्पार्क प्लग फाउलिंग। ऑयल कंबशन चेम्बर में एंटर करता है और स्पार्क इलेक्ट्रोड्स को कोट कर देता है। रिजल्ट आपको वीक स्पार्क मिलेंगे, मिसफायर मिलेगा और रफ आइडल जो है वो भी मिल सकती है। सिंपल लैंग्वेज में इंजन स्मूथ चलना बंद आपका कर सकता है। डीजल इंजन में सिचुएशन और सेंसिटिव हो जाती है, क्योंकि डीजल इंजन कंप्रेशन इग्निशन प्रिंसिपल पर काम करते हैं। मतलब कोई भी कंबस्टिबल हाइड्रोकार्बन जो सिलेंडर में एंटर करेगा वो इग्नाइट हो सकता है। अब इसलिए ऑयल वेस्ट का इनटेक में आना डीजल इंजन के लिए पर्टिकुलरली प्रॉब्लमैटिक है। मैं एग्जैजुरेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन इतना क्लियर है कि देखिए, डीजल इंजन अनइंटेंडेड फ्यूल सोर्सेस के लिए लेस फॉरगिवन होते हैं। डायग्नोसिस का सिंपलेस्ट और मोस्ट रिलायबल मेथड क्या है अगर आप मुझसे पूछो तो डिपस्टिक, लेकिन उसको सही तरीके से यूज करना इक्वली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कार लेवल ग्राउंड पर आपकी होनी चाहिए। इंजन शटडाउन के बाद ऑयल को सेटल होने का टाइम आपको देना चाहिए, विच इज 10 to 15 मिनट्स। तब जो रीडिंग आती है वो एक्चुअल होती है। अगर ऑयल लेवल मैक्स मार्क के ऊपर हो तो ओवरफिल कंफर्म्ड है। ठीक है, अगर डिपस्टिक पर आपको बबल्स या फ्रॉथ दिख रहा है तो एरेशन ऑलरेडी हो रहा है। ड्राइविंग सिस्टम्स भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। ठीक है, टॉप एंड से टिकिंग या क्लैटरिंग साउंड अगर आपको सुनाई दे रही है तो एग्जॉस्ट से वाइट या ब्लूइश स्मोक आ सकता है आपको, और बर्निंग ऑयल की स्मेल जो है वो कैबिन तक भी आप फील होना स्टार्ट हो सकती है। अगर ओवरफिल कंफर्म हो जाए तो गाड़ी चलाते रहना बहुत ज़्यादा रिस्की है। एक्सेस ऑयल रिमूव करना ही सोल्यूशन है, चाहे कंट्रोल ड्रेन हो या वैक्यूम एक्सट्रैक्शन। गोल सिंपल है, ऑयल लेवल को सेफ रेंज में लाना यही सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है, और करेक्शन के बाद इंजन आइडल करके फिर से लेवल रीचेक करना इक्वली इंपॉर्टेंट है। एंड में देखिए, एक क्लियर टेक अवे आपको इस वीडियो से मैं ये देना चाहता हूँ कि इंजन ऑयल क्वांटिटी का गेम नहीं है, प्रिसिशन का गेम है। कम होगा तो लुब्रिकेशन फेल होगा, ज़्यादा होगा तो लुब्रिकेशन डिस्टॉर्ट होगा, और दोनों केसेस में डैमेज ही आपके इंजन को होगा। इसलिए नेक्स्ट टाइम जब भी आप सर्विस के बाद एक बार जो है ना वो डिपस्टिक ज़रूर आप अपनी गाड़ी का चेक कीजिएगा, क्योंकि कभी कभी इंजन को डैमेज नेग्लिजेंसी से नहीं, मतलब कि ओवर कॉन्फिडेंस से ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, अगर देखिए आपको ऐसे वीडियोस पसंद आती हैं तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल, क्योंकि हमारा ये चैनल तब तक ग्रो नहीं कर पाएगा जब तक हमारे इस चैनल को आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। तो मैं मिलता हूँ आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग अगले टॉपिक के साथ। जब तक के लिए ड्राइव सेफ एंड स्टे सेफ।